सभी साथियों से निवेदन है कि इस लाइव के साथ जुड़ते चलें। सभी साथी लाइव में जुड़ते चलें। पीछे तस्वीर में भोले बाबा लगे हुए हैं। भोले बाबा की जय हो। सभी लोग लाइव में जुड़ते चलें ज़्यादा से ज़्यादा। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे जातियों के विघटन पर। और आज का जो युवा वर्ग है वो भ्रमित है, वास्तविकता में भ्रमित हो चुका है, क्योंकि युवाओं को सही दिशा नहीं दी जा रही है, उन्हें लड़ाने का काम किया जा रहा है। कोई भी युवा अपने करियर से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता है। वह केवल नेताओं की चाटुकारिता में लगा हुआ है। नेताओं के द्वारा जो निर्देश मिल रहे हैं उन्हें अंदर खाने से, उन पर वो लड़ रहा है। कोई ठाकुर पंडित कर रहा है तो कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई युवा इसी तरीके के अनर्गल बातों में मतलब जो उलझा हुआ है। वास्तविकता में अगर इन युवाओं को उलझना है तो रोजगार के लिए उलझिए। जो आज बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है उस पर अपनी चर्चा करिए, लेकिन बेरोजगारी पर कोई भी युवा चर्चा करते नज़र नहीं आ रहा है। हम ऐसे सभी युवाओं से बात करना चाह रहे हैं जो इस टाइप के, कहीं ठाकुर पंडित, बैकवर्ड, पिछड़ा, SC ST, इन सब विषयों पर लगातार उलझे रहते हैं। हम ऐसे युवा साथियों से जो है चर्चा करना चाहते हैं और उन्हें कहना चाहते हैं कि इन सब विषयों पर उलझने की अपेक्षा आप रोजगार के लिए उलझिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए उलझिए। अपने छोटे बड़े भाई जो हैं वो शिक्षा के लिए जो तरस रहे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनकी लड़ाई के लिए उलझिए। रोज़मर्रा की जो महंगाई की दर बढ़ी हुई है उसके लिए उलझिए। अपनी संस्कृति जो पीछे चली जा रही है उसके लिए उलझिए। नशेबाजी में जो युवा डूब रहा है उससे दूर होने के लिए उलझिए। भ्रष्टाचार चरम कंठ तक पहुंच चुका है उसके लिए उलझिए। लेकिन नहीं, नेताओं को जिन बातों पर लाभ है, नेता जिस तरीके से अपने आप को लाभान्वित करना चाहते हैं, आप सब लोग उसी तरीके से चल रहे हैं, उनके कहे अनुसार, और या उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। वास्तविकता में अपने लिए कोई नहीं, सब नेताओं का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। आज हम महसूस करते हैं कि कोई भी युवा अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। सब अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ज़्यादातर युवा अपने भविष्य को नेताओं के भविष्य में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, पंडित, ये सब करके नेताओं का भविष्य तो सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन आपसी तनाव बढ़ा रहे हैं, अपना करियर समाप्त कर रहे हैं, अपने आपस के भाईचारे को समाप्त करते चले जा रहे हैं। आप जहाँ कहीं पर भी इस व्यवस्था को देखिएगा वहाँ पर युवा वर्ग को केवल नुकसान ही नुकसान है। लेकिन शायद ये बात समझने के लिए कोई भी युवा तैयार नहीं है। मित्रों, ये नेता हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप मात्र उनके लिए एक संख्या हो, गिनती हो। आप उनके चहेते कभी नहीं बन पाओगे। और आज तक कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जिसने अपने नज़दीकी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया हो। गिने चुने एक दो की हम अपवाद की चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं ना, बाकी कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जिसने किसी को बढ़ाया हो। केवल यूज तो किया होगा, प्रयोग किया होगा आपको जिंदाबाद के लिए, आपको हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए, आपको जाति में विभाजन करवाने के लिए, तरह तरह के जो है। और इसके लिए हम किसी एक विशेष पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, सारे नेताओं की ये स्थिति है। उन्हें आप सरीखे लोगों की आवश्यकता होती है ताकि उनकी जय जयकार होती रहे। उनकी जय जयकार के लिए जितनी अच्छी टीम होगी उनका उतना ही अच्छा सुरक्षित भविष्य होगा। इसलिए मित्रों, युवा साथियों, आप उनके लिए नहीं अपने लिए उलझो। कभी उन नेताओं से अपनी रोजगार की चर्चा कर लेना, बेरोजगारी दूर करने का प्लान पूछ लेना, तो शायद कोई नेता नहीं बता पाएगा। उनसे महंगाई दर कैसे कम होगी इसके लिए चर्चा कर लेना, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो बताना भी नहीं चाहते हैं। उनका केवल उद्देश्य है कि आप उनके आगे पीछे चलते रहो, उनके उद्देश्य में उनके साथ सदैव चाटुकारिता करते रहो, उनकी जय जयकार होती रहे,
उन्हें आपकी स्थिति से कोई मतलब नहीं, आपकी पारिवारिक स्थिति से कोई मतलब नहीं। वो नहीं जानते हैं और नहीं चाहते भी हैं, वो जानना भी नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार कैसे चलता होगा। इस विषय से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए युवा साथियों, आप लोग अपने भविष्य का इंतजाम करिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, आपका भविष्य कैसे सुरक्षित हो इस पर विचार करिए। मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा एक सामाजिक संगठन है जो गैर राजनीतिक है, अनुशासित युवाओं का एक संगठन है। ये संगठन लगातार युवाओं के लिए संघर्षरत है, जिसमें शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति, स्वास्थ्य आदि विषयों पर संघर्ष किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी युवा साथी बेरोजगार ना रहे, हर व्यक्ति के पास रोजगार रहे, कोई भी युवा साथी नशे का आदी ना हो, नशे से दूर रहे। सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार चरम कंठ तक पहुंच चुका है उसका अंत होना चाहिए। इसके लिए कोई न कोई तो आवाज़ उठाएगा। तो इस आवाज़ को उठाने के लिए राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा आप सभी के समक्ष हाजिर है और हम आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि हमारे इस अभियान में आप सब लोग हमारे साथ आइए, प्रयास करिए कि अच्छे से अच्छा क्या किया जा सकता है जिससे सभी युवा साथियों को रोजगार मिल सके, युवा साथी नशे से दूर रहें, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो और हर व्यक्ति के, हर युवा साथी के हाथ में रोजगार हो और हम अपनी पुरातन संस्कृतियों को पुनः जीवित कर पाएँ। इसके लिए हम आप सभी लोगों से बार बार करबद्ध निवेदन करते हैं कि संगठन के साथ आइए। संगठन लगातार इन सब विषयों पर अपना संघर्ष जारी रखे हुए है और आप सब लोगों को आह्वान भी करता है, आप लोगों को आमंत्रित भी करता है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस अभियान का हिस्सा बनिए। और निवेदन के साथ, क्योंकि हम आंदोलन तो करते हैं लेकिन हिंसा वाला आंदोलन नहीं है हमारा, हम अहिंसा के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को मनवाने का प्रयास करते हैं और संवैधानिक तरीके से, चूँकि हम अशिक्षित नहीं हैं, हमारे साथ शिक्षित युवाओं का वर्ग जुड़ा हुआ है और अनुशासित भी हैं। इसलिए हो सकता है हम आप लोगों को ज़्यादा दूर तक दिखाई ना पड़ते हों, लेकिन प्रपत्रों के रूप में, मजबूत मांगों के रूप में हम हर जगह आपको उपस्थित मिलेंगे। और आप सब लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो शायद संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। इसलिए हम पुनः एक बार आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप आइए। राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आइए एक साथ मिल करके हम सब लोग काम करें और आप सभी लोगों का यदि हमें बराबर सहयोग मिलता रहा तो निश्चित है कि जो काम आज हमको मील का पत्थर दिखाई पड़ रहा है, कल वो हमारे लिए हम सब लोग जब मिलेंगे तब वो काम चुटकियों वाला काम होगा। मित्रों, जय जयकार करना ठीक है, आप अपने संबंधों को बचाए रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी से दुश्मनी कर लीजिए, लेकिन दुश्मनी के बजाय अपने करियर को चौपट भी मत कर लीजिए। आपका अपना करियर कहाँ पर है, आप कहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप संगठन में सुरक्षित, हम संगठन में नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप हम जय जयकार करिए। आप अपने हित के प्लान हमको दीजिए, हम आपके संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। आपको जिसमें लगता हो कि ये भविष्य इस तरीके से अगर संगठन काम करे तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, संगठन उन विषयों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगा। लेकिन मित्रों, सहयोग ज़रूर हमें आपका चाहिए। हम जय जयकार के लिए नहीं, हम जो जय जयकार करा रहे हैं आपसे, मैं उनकी हाहाकार करने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूँ। चूँकि नेताओं को जो सुविधा को भोगी बना दिया गया है, नेता जो आज का सुविधा भोगी हो गया है, हम उसको सुविधा भोगी नहीं, सेवा भोगी। वो हमारी सेवा के लिए है, हमारे भविष्य के प्लानिंग के लिए है। चूँकि वो विधि का एक हिस्सा बन जाता है हमारे क्षेत्र की आवाज़ को उठाने के लिए, लेकिन शायद आवाज़ नहीं, हमारे वोट पा कर के वो सुविधा भोगी बन जाता है। हमारी चर्चा भी नहीं करता, हमारे दुख दर्द जो हैं, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन पर वो चर्चा भी नहीं करना चाहता है। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग संगठन के साथ जुड़िए और सुविधा भोगी न बन करके, हम लोग संघर्षवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने हर मांग को निश्चित मंगवाने का प्रयास करेंगे और मनवा करके ही मानेंगे। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आइए, संगठन के साथ जुड़िए। संगठन आपका स्वागत करने के लिए सदैव तत्पर है।
नमस्कार मित्रों।